अध्याय 5 सल्तनत कालीन जनजीवन। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि कैसे दिल्ली में तुर्क सुल्तानों ने शासन स्थापित हुआ। इस नए शासन में हमारे देश के लोगों के जीवन और संस्कृति पर क्या असर पड़ा होगा, आइए अब हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। विदेशियों का आगमन। सल्तनत के बनने का एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग हमारे देश आकर बसे। वे न केवल भारत में आकर बसे अपितु उन्होंने इसे अपना देश माना। इनमें से प्रमुख था अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा। किसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा? अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा। उसने फारसी के साथ साथ यहाँ की आम बोलचाल की भाषा हिंदवी में भी कविताएं लिखी। उसने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी। इसी तरह कई भाषाएं बोलने वाले कारीगर, विद्वान, संत आदि भारत आकर बसे। कहाँ आकर बसे? भारत आकर कारीगर, विद्वान, संत आकर बसे। विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों के इस तरह आने के पीछे एक और कारण था। आइए कौन सा कारण है देखते हैं। उन दिनों चंगेज खां नामक मंगोल आक्रमणकारी पूरे मध्य एशिया के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था। उसके भय से इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण ली थी। क्यों दिल्ली सल्तनत में शरण ली थी? चंगेज खां नामक मंगोल आक्रमणकारी पूरे मध्य एशिया को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था, इसलिए उनके भय से उसने दिल्ली सल्तनत में शरण ली थी। इन सब लोगों ने अपनी हुनर, अपनी विद्वानता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति और समृद्ध किया। भारतीय संस्कृति को कैसे किया? और समृद्ध किया। शासक और शासन। सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था। कौन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था? सुल्तान ही। शुरू के सुल्तान गुलामी से उठकर सुल्तान बने थे। इस कारण उनके बड़े अधिकारी व सेनापति उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि के समय तक सुल्तान राज्य का सर्वेसर्वा बन गया था। बड़े अधिकारी व सेनापति, जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर सुल्तान का पूरा नियंत्रण बन गया। इस तरह सुल्तान निरंकुश शासक बन गए। इससे पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। अब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई थी। लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए थे। वे सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे। पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार होते थे और उनका पद प्रायः वंशानुगत होता था। लेकिन अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था। कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था। राज्य के अधिकारियों का लगातार तबादला भी होता रहता था। गांव के लोगों के जीवन में बदलाव। पहले की तरह लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही था। क्या था? मुख्य व्यवसाय खेती ही था। लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा। आपको याद होगा कि पहले गांव किसी न किसी सामान के राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था। कौन से वसूली के लिए दिया जाता था? राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था। और वह मनमाने तरीके से तरह तरह के छोटे बड़े कर वसूल करता था। कैसे वसूल करता था? मनमाने तरीके से छोटे बड़े कर को वसूल करता था।
लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सुल्तान के अधिकारी लगान इकट्ठा करते थे। कई छोटे करों की जगह एक बड़ा लगान तय किया गया। यह खेत की उपज का लगभग आधा था। यह लगान गांव के मुखिया इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को देते थे। अक्सर सुल्तान किसानों को लगान नकद देने पर मजबूर करते थे। क्या देने पर मजबूर करते थे? सुल्तान किसानों को लगान नकद देने पर मजबूर करते थे। इस कारण किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया। शहरों में बदलाव। सुल्तान व उसके अधिकारी शहरों में ही बसे थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास में खर्च करते थे। किसके विकास में खर्च करते थे? शहरों के विकास में खर्च करते थे। इससे शहरों का तेजी से विकास हुआ। वहाँ अब तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि बसने लगे। कौन बसने लगे? कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि बसने लगे। शहरों के विकास के साथ व्यापार भी बढ़ा। तुर्क अपने साथ कई नए तकनीक और उद्योग लाए। इसका लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। क्या पर असर पड़ा? लोगों के व्यवसाय संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। मध्य एशिया के कारीगर जो तुर्कों के साथ भारत आए, इमारत बनाने के कई नए तरीकों को भी साथ लाए। क्या नए तरीकों को साथ में लाए? इमारत बनाने के नए तरीकों को साथ में लाए। इसमें से महत्वपूर्ण थी जुड़ाई में चूना, गारे का प्रयोग, मीनार, गुंबद में मेहराब का उपयोग। आप आज भी इनका उपयोग अपने आसपास के इमारतों में देख सकते हैं। आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह कागज़ों से बनी है। किससे बनी है? कागज़ों से बनी है। कागज़ बनाने की कला और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने की कला भारत में तुर्क लाए। कौन लाए? भारत में तुर्क लाए। पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने और कागज़ बनाने की कला को भारत में तुर्क लाए। उन्होंने वह कला चीन के लोगों से सीखी थी। कहाँ से सीखी थी? उन्होंने चीन के लोगों से सीखी थी। घोड़ों के खुरों पर नाल लगाना और रगबा लगाना भी तुर्कों ने भारत में शुरू करवाया। इसी तरह सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? सल्तनत काल में हुआ था। इससे पहले लोग तल्की से सूत काटते थे। किससे सूत काटते थे? तल्की से सूत काटते थे। तुर्कों के प्रभाव से नए तरह के सिले हुए कपड़ों, खासकर पैजामा, कुर्ता, सलवार, कमीज आदि का उपयोग भारत में शुरू हुआ। किसका उपयोग भारत में शुरू हुआ? पैजामा, कुर्ता, सलवार, कमीज सिले हुए का भारत में उपयोग शुरू हुआ। इसी काल में नए तरह के पकवानों का चलना भी शुरू हुआ, जैसे हलवा, समोसा आदि। उस समय समोसा में कीमा भरकर तला जाता था। कीमा किसे बोलते हैं? मटन को कीमा बोला जाता था, जिसका कीमा बनाया जाता था। आगे है शेख निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहने वाला एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। कैसे संत थे? एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनके खानकाह आश्रम में
फकीर, मौली, योगी, बड़े बड़े अधिकारी, गांव शहर के आम लोग सभी जाते थे और उनसे धर्म की बातों पर चर्चा करते थे। कौन सी बातों पर चर्चा करते थे? धर्म की बातों पर चर्चा करते थे। आमतौर पर सूफी संत दो बातों पर जोर देते थे। कौन कौन सी बातें हैं? ईश्वर से प्रेम व दुखी लोगों की सेवा। अमीर खुसरो शेखर निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। एक सैनिक होने के साथ साथ क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने फारसी व हिंदी का पुराना स्वरूप में अनेक कविताएं लिखी। उन्हें पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान और संगीत से बेहद लगाव था। किससे लगाव था? पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान और संगीत से लगाव था। आपने तबले और सितारा की मधुर आवाज़ें तो सुनी होगी। कहा जाता है कि इनका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? तबले और सितारा का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। वह कहते थे, संगीत के प्रति न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं का भी आकर्षण है। उन्हें हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। किससे प्रेम था? हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीत लिखे। वे अपने आप को तोता-ए-हिंद कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? तोता-ए-हिंद कहते थे। उनकी पहेलियाँ आज भी लोगों की जुबान पर होती है। क्या आप उनके इन पहेलियों का उत्तर बता सकते हैं? नीचे में दिया गया है पहेली। पहला है, सावन भादो खूब चलत है, मांग पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूँ कहे, तू बुझ पहली मोरी। दूसरा है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर अवध धारा। आप लोग नहीं जानते होंगे ना, तो अपने घर में जो पुराना दादी दादा लोग रहते हैं ना, उन लोग को ऐसी पहेलियों का आंसर पता रहता है, उन लोग को पूछना। इन सब के प्रभाव में भारत के कई लोगों ने परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है। कैसे धर्म है इस्लाम? एक ईश्वरवादी धर्म है जो एक ही ईश्वर को मानता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। इस्लाम में क्या है? मूर्ति पूजा वर्जित है। और इसमें जात पात, ऊंच नीच आदि भावनाओं के लिए भी जगह नहीं है। इस्लाम में माना गया है कि सभी लोग ईश्वर के सामने समान हैं। ईश्वर के सामने क्या है? सभी लोग समान हैं। सभी लोग मिलकर सरल और सीधे तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सभी लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? सरल और सीधे तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व इस्लाम में कई धाराएं और संप्रदाय बन गए थे, जैसे शिया, सुन्नी, सूफी, इस्लामी आदि। इन सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान विद्वान व संत भारत में बस गए। सल्तनत काल में इस्लाम व हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लामी संतों पर भी पड़ा। कौन से संतों पर पड़ा? इस्लामी संतों पर भी पड़ा। कई संत इस नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर को मिटाना चाहते थे। विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर को क्या करना चाहते थे? मिटाना चाहते थे।
ऐसे ही संत थे कबीर व नानक जैसे संत ऊंच नीच जात पात का विरोध करते थे। साथ ही सभी धर्मों के आडंबर एवं पाखंड को समाप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? आडंबर एवं पाखंड को समाप्त करना चाहते थे। वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक सद्भावना की भावना सर्वत्र विद्यमान थी। अब इसके आगे अगले पाठ में पढ़ेंगे।